जाने माने इकोनॉमिक प्रोफेसर धनीराम की पुस्तक हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामदास कॉलेज में लॉन्च हुई। ये पुस्तक आने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी और जिससे आने वाले विद्यार्थी इस पुस्तक की सहायता से अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से ये पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर और अन्य विभागों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे का सम्मान भी किया, रेस्पेक्ट किया और इस मौके पर कई प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। कमिटेड रहे और इनके विषय में जो कल आपसे जानकारी मिली कमिटमेंट वाली, उस जानकारी को पता नहीं तो उससे ये लगा कि एक टीचिंग प्रोफेशन में एक व्यक्ति इतना कमिटेड हो सकता है, वो मुझे अपने दोस्ती पे अच्छा लगा और एक दोस्त के रूप में अपने किताब को बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। आप धनीराम जी को मैं बहुत सालों से, जैसे इन्होंने बताया, देख रहा हूँ और जितना विकास इन्होंने किया है ये काबिल तारीफ है। चाहे वो पहले जन्मदिन पे पेड़ लगाने का इन्होंने एक नया मॉडल जो शुरू किया था, वहीं पे कॉन्फ्रेंस सेंटर वाले कॉम्प्लेक्स में पेड़ लगा, एक पेड़ माँ के नाम कल इनिशिएटिव चल रहा है, उसमें मैं था वहाँ पे। जो है इनके जो IAS की जो कह रहे हैं बच्चों को जो IAS करना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने खास तौर से उनको ध्यान में रखे किया। उनका कोचिंग का यहाँ पे चलाते हैं कॉलेज के बच्चों के लिए कि वो अच्छे से उसमें कॉम्पीट कर पाएँ और कुछ बच्चे क्वालिफाई भी किए IAS की कोचिंग के बाद से जो है। तो अलग अलग तरह के जो इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं और आज भी जैसे बताया है कि बुक तो कई लोग लिखते हैं लेकिन किसी के ध्यान में ये नहीं आता है कि कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए भी उसमें रॉयल्टी देने का प्रोविज़न किया जा सकता है। ये बहुत ही नायाब काम है जो ये करते रहते हैं और एक तरह से जो लीडरशिप का रोल मॉडल की तरह जो बात करते हैं उसमें ये आने वाले लोग भी सोचेंगे कि हम अगर लिख रहे हैं किताब तो हम भी अगर कुछ जो इन्होंने किया वो और लोग फॉलो करें तो एक नई दिशा दिखाई है। तो उसके लिए पब्लिशर को भी पता है कि 10% उन्होंने और ऐड कर दिया जब उन्होंने देखा कि समाज का कल्याण इसमें हो रहा है जो है। और मैं देख रहा था इसमें सिलेबस क्योंकि अकाउंटिंग का इवॉल्व हो रहा है, पर्टिकुलरली द लाइट ऑफ IFRS, तो उसके बारे में भी इन्होंने उसको भी टेकन दैट आल्सो इनटू अकाउंट। नई नई चीज़ें जो भी एवरी सब्जेक्ट इज इवॉल्विंग एंड अकाउंटिंग इज आल्सो चेंजिंग अ लॉट, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये किताब ये लाए हैं और मुझे उम्मीद है कि पूरी अच्छी तरह से चलेगी किताब। तो बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर धनीराम जी आपको, और सबको इकट्ठा करने के लिए जो है एक नया मॉडल आपने निकाला सबको इकट्ठा करने का, वो भी हमने सीखा कि कैसे सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए। बहुत congratulate him for his hard work and the noble thought that the royalty will be shared with the university, with the college itself. He already does a lot of philanthropic work, keeps on motivating others also. Thank you so much for inviting me for this program. Thank you. इस मौके पर प्रोफेसर धनीराम ने भी कैमरे पर बात करते हुए पुस्तक के बारे में और लॉन्चिंग के बारे में अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। आज है दिल्ली विश्वविद्यालय का माना हुआ कॉलेज जिसे रामदास कॉलेज कहा जाता है, और आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं आपको प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी, प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट रामदास कॉलेज और उसके साथ साथ डीन स्टूडेंट वेलफेयर एवं टीचर्स यानी प्रोफेसर वेलफेयर का भी काम करते हैं। आइए, आज उन्होंने एक नेक काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक जिस सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर है उसी सब्जेक्ट में उन्होंने एक किताब को लिखा है, पुस्तक को लिखा है। आइए पुस्तक के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने पहली बार इस तरीके के किसी प्रोफेसर ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक को पढ़ने से लोगों को पता लगेगा कि इस पुस्तक के अंदर है क्या। फाइनेंशियली अकाउंट
जो हाँ फाइनेंशियल अकाउंट जो पुस्तक लिखी है सर, ये पुस्तक लिखने का आपका क्या तात्पर्य रहा है? पहले तो आप सबको धन्यवाद। और दूसरा देखो इसमें है कि ऐसा नहीं है कि कोई मैंने किताब लिखी है, किताब बहुत प्रोफेसरों ने लिखी है, उनकी पढ़ करके हम बड़े हुए। हाँ, ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि पहली बार जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर है, तो ये किताब जो है मेरे द्वारा लिखी गई है। और आज ऑनरेबल हमारे प्रोफेसर बलराम पानी जी जो है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है, ठीक है, ऑनरेबल डीन ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी दिल्ली, इन्होंने इसका इनॉग्रेट किया है। हमारे बीच में प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी साहब डीन स्टूडेंट वेलफेयर मौजूद थे। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह डीन एंड हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मौजूद थे। प्रोफेसर अजय कुमार अरोड़ा जी कॉलेज प्रिंसिपल हमारे मौजूद थे। प्रोफेसर कविता यादव जी हमारे यहाँ पर मौजूद थी। प्रोफेसर रजनी प्रॉक्टर हमारे यहाँ पर मौजूद थी। अरविंद दास जो है हमारे इस्कॉन टेम्पल से वो भी मौजूद थे। प्रोफेसर रमा शर्मा जी प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, सभी लोग मौजूद थे। संतोष कुमार तिवारी जी जो पब्लिशर हैं वो भी मौजूद थे। मैं आपके सामने हूँ और मेरी धर्मपत्नी भी प्रोफेसर डॉक्टर वंदना रानी जी वो भी मौजूद थी। तो इनकी मौजूदगी में ये सब कार्यक्रम विधिवत रूप से। सर ये आपके मन में कैसे आया है? जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने पुस्तक को लिखा है, और आपने इसी पुस्तक को क्यों लिखा? क्योंकि आप तो एक पर्यावरण से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। आपने अपने जन्मदिन पे वो 54 साल के 54 पौधे ही लगा मारे। वो देखो सुनो, ऐसा है कि मैं टीचर कॉमर्स का हूँ। हाँ। और जो एनवायरनमेंट का जो सवाल है वो मेरा एक फेवरेट है अदर देन मेरा उसमें। तो जिस पेपर को पढ़ाता हूँ या जिस कॉमर्स में मैं हूँ ये मेरे मतलब कोर्स से ताल्लुक़ रखती है। तो मैंने उनको टारगेट किया है कि जो बच्चे मतलब ऐसे थे कि जो शुरू से ही IAS की तैयारी करें, तो जो कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें होनी चाहिए तो उनको इंक्लूड करते हुए और स्टूडेंट को जो IAS की तैयारी करें इस दिशा में इनको प्रेरित करने के लिए मैंने प्रयास किया है। और ये स्टूडेंट में जाएगी, टीचर्स में जाएगी, तो रीडर विल डिसाइड कि उनके लिए कितनी ये उपयोगी है। तो अभी लेट्स वेट, आज तो हमने रिलीज करा। सर ये आपने पुस्तक को आज रिलीज हुआ है और इस पुस्तक के बारे में मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो ये पुस्तक की जो कीमत है उस पैसे को कुछ आप वेलफेयर में शायद देना चाहते हैं। देखो ऐसा है कि ये जो पब्लिशर ने लिखी है मतलब लिखवाई है हमने, लिखी है हमने है, तो उसमें क्या है कि इसमें क्या है कि जो पब्लिशर पैसा देगा जो रॉयल्टी के रूप में आएंगे, तो रॉयल्टी के रूप में मान लो 100 रुपये दिए उन्होंने, तो मैंने ये लिख के दिया अंडरटेकिंग स्टाम्प पेपर पे कॉलेज प्रिंसिपल को, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को, कि अगर 100 रुपये आए तो 35 रुपये दूंगा मैं रामजस कॉलेज को, 35 रुपये दूंगा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, क्योंकि मैं इस कॉलेज का खा रहा हूँ और इसकी बदौलत से एक किताब लिखी हुई है, इसमें नाम भी कॉलेज का है, तो मैं यहाँ 35% दूंगा, 35% दूंगा, बचा फिर 30%। 30% में भी टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसमें से और किताब खरीदूंगा और लिखूंगा। तो कुल मिलाकर के मेरा इसमें यह है कि पूरा कंप्लीटली पे बैक टू सोसाइटी को है। मेरा अपना इसमें कोई मतलब आप देखोगे तो कोई अपना इंटरेस्ट पर्सनल नहीं है। अगली पुस्तक की कौन सी तैयारी है? बिजनेस लॉ पे आ रही है, बहुत जल्दी आ जाएगी। बिजनेस लॉ की तैयारी में ये मेरी किताब तो बहुत पहले छप चुकी थी, तो उसके बाद ये बिजनेस लॉ पे आ जाएगी। और उसके बाद भी अगर पूछना चाहोगे तो इनकम टैक्स कोड पे ला रहा हूँ मैं, आपको 2025 तक अपना प्लान बता रहा हूँ। और GST जो मेरी पहली किताब है उसको मैं रिवाइज करूँगा। तो ये मेरी पाइपलाइन है। थैंक यू।